और गुज़श्ता कल तो वज़ीर आज़म ने यहां तक कह दिया कि हम फ्रांस की हुकूमत को, यूरोप को नाराज नहीं कर सकते। आगे नमस्कार। बात बताए क्या नहीं, इसके बाद भी किसी को शक होगा। नंबर लिखा आज भी वो लोग इस ताक में बैठे हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान काफिर हो, पाकिस्तान की मजहबी जमातें काफिर हो, पाकिस्तान की मजहबी क़ियादत काफिर हो, और हम पाकिस्तान के आईन में खत्म नबूवत के कानून में कोई तरमीम करा सके। आए रोज पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाती है, कभी घरेलू तशद्दुद के नाम से, कभी खवातीन के हुकूक के नाम से, कि इस्लाम के खिलाफ, दीन और मजहब के खिलाफ किसी तरह कोई कानून साजी कर सके। कि मेरे मोहतरम साथियों, ये जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है कि बहुत थोड़ी तादाद में भी वो आपके अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मेरे मोहतरम साथियों, हम वज़ाहत के साथ ये बात करना चाहते हैं कि ख़त्म नबूवत का अक़ीदा ये किसी फ़िरके का अक़ीदा नहीं है। ख़त्म नबूवत का मसला किसी फ़िरके का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ये हमारे ईमान का मसला है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता कि उसको अपनी औलाद से और अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत मुझसे हो। मेरे मोहतरम साथी, खत्म नबूवत का मसला हमारे अपने ईमान का मसला है। आप तो पार्लियामेंट में सिर्फ करारदाद की मुखालफत की बात करते हैं। इस अकीदे पर और खत्म नबूवत के इस कानून पर हम अपनी जान और अपनी औलादों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बैनुल-अक़वामी हुकूमतों को भी बदलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी बदलाना चाहते हैं, और मौजूदा हुक्मरानों को भी कहना चाहते हैं कि खबरदार, अक़ीदे खत्म नबूवत पर कोई सौदा नहीं। भूल जाओ इस बात को। हमें फिर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अगर हमने फ्रांस के सफीर को निकाल दिया तो पूरा यूरोप नाराज हो जाएगा, फिर हम खाएंगे कहां से? हमें खाने की फिक्र है और हमें अपने ईमान की फिक्र है। मेरे मोहतरम साथी, आज भी इस हवाले से आम मुसलमान को बेदार होना चाहिए। ये चौकीदारी हम आपने हमारे जिम्मे लगाई है,
इन लोगों का मुकाबला हम पार्लियामेंट में करते हैं और पार्लियामेंट में मेंबरान आपके पर्ची से जाते हैं, आपके वोट से जाते हैं। अगर इलेक्शन के दिनों में आप भी ये फैसला कर सके कि पार्लियामेंट में किस तरह के लोगों का जाना जरूरी है, जो आपके बच्चों के अकीदे और ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। और याद रखो, अगर आज हमने अपने जान की परवाह की, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए, दुनियावी मफादात के लिए अपनी राय का इस्तेमाल किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हमें और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमें जवाब दे होगा। हमारे एक बुजुर्ग मुझे एक वाक़या सुनाया उन्होंने कि अरब से एक खातून वो दूर दराज इलाके में गई, वहां उसको मालूम हुआ कि यहाँ कोई एक मुसलमान है जो ताजिर है, पैसे वाला है। उसके पास गई, फरियाद की कि मैं अरब से आई हूँ, नहीं ये यूट्यूब मेरे साथ नौजवान बच्चियां हैं, यूट्यूब पे चला जाएगा ना, ये यूट्यूब पे चला जाएगा। सर छुपाने को जगह नहीं है। अगर हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए, और मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से सैयदजादी, उस मुसलमान ताजर ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? उस बेवा खातून के पास कोई सबूत नहीं था। वो मायूस होकर वहां से उठकर चली गई। मैं बैठा था, देखिए मैं आ रहा हूँ। उसी शहर में कोई यहूदी बड़ा ताजर था, उसके पास गए और उसके सामने अपना मुद्दा बयान किया। उसने जगह दे दी। रात के वक्त वो यहूदी ख्वाब देखता है या वो मुसलमान ख्वाब देखता है कि हश्र का मैदान है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर खड़े हैं और आप कौसर तक़सीम कर रहे हैं। वो मुसलमान ताजिर कहता है मैं भी लाइन में खड़ा हूं, आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा हूं। जब मेरी बारी आई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा बोल दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मैं आपका उम्मती हूं, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। आपका ये भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास क्या सबूत है? अब नींद से बेदार हुआ, लाइव फेसबुक पे भागा शहर में, मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए सब्सक्राइब कहते हैं 1000 कि वो खातून और वो यतीम बच्चियां किसके घर में हैं। फेसबुक पे चला रहा है। अच्छा फेसबुक तो पता चला कि वो फला यहूदी के हाथ ठहरे हुए हैं। मैं उस यहूदी के घर पहुंचा, उसको जगाया और उसको ये दरखास्त की कि वो मेरे मेहमान आपके पास आए हुए हैं, अगर वो मेरे हवाले कर दें। तो वो यहूदी हंसा, उसने कहा बहुत देर हो गई है। वो कह रहे
मैंने भी देखा। और हौज़े कौसर पर जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मुंह फेरा और तुझसे सबूत मांगा अपने ईमान और मुसलमान होने का ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा वही ख्वाब में पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब वो बच्चे में तुम्हें नहीं दे सकते। मेरे इंतहाई काबिल कर्म साथी, अगर हमने क़यामत के दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत हासिल करनी है, हमने उसकी सिफारिश हासिल करनी है, तो फिर हमें यहाँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना। आज पूरी दुनिया में आलमी कुफ्र इस्लाम की दुश्मन बन गई। मैं अक्सर साथियों से कहता हूँ कि आलमी कुफ्र के साथ हमारा मंगवा लो ना उससे, तनाज़ा, से मंगवा लो, हमारा झगड़ा, अच्छा फिर मैं आधे घंटे में, वो नमाज रोजे का नहीं है। हाँ आलमी कुफ्र के साथ हमारा झगड़ा हज और ज़कात का नहीं है। नमाज रोजा अमेरिका में रहने वाला मुसलमान भी पढ़ता है, रोजे रखता है, हिंदुस्तान के मुसलमान भी नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, उनके साथ अगर झगड़ा है तो इस निजाम का झगड़ा है। क्या अफगानिस्तान में अगर मुसलमान इस्लामी निजाम को कायम करते हैं तो कभी यूरोप आकर हमला करता है, कभी रूस आकर हमला करता है, कभी अमेरिका आकर हमला करता है। हमारा झगड़ा इस निजाम का है। और फिर पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए ये गुजारिश है कि हमारा इनके साथ और कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इस निजाम का है और खत्म नबूवत के कानून के साथ। आलमी कुफ्र अपने एजेंटों के जरिए, अपने इन हुक्मरानों के जरिए वो एक मर्तबा